से है। 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में होगा मतदान। 70 सीटों पर 958 उम्मीदवार आजमाएंगे अपना भाग्य। 1,63,14,479 मतदाता करेंगे वोट। दूसरे चरण के लिए बनाए गए हैं 18,833 मतदान केंद्र। 700 संगवारी मतदान केंद्र पर महिला कर्मी रहेंगी प्रदर्शन। बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आ रही है। 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर 20 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुका है। 70 सीटों पर 958 उम्मीदवार आजमाएंगे अपना भाग्य। 1,63,14,479 मतदाता करेंगे वोट। दूसरे चरण के लिए बनाए गए हैं 18,833 मतदान केंद्र। 700 संगवारी मतदान केंद्र पर महिला कर्मी रहेंगी तैनात। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे मनमोहन नेता मोहम्मद साथ जुड़ गए हैं रायपुर संवाददाता मनमोहन। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर, निर्वाचन आयोग को लेकर बात करें, प्रशासनिक स्तर पर लेकर बात करें तो तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं और मतदान केंद्रों को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं यहां पर चाक चौबंद हो चुकी है। इंतजार है 17 नवंबर का, जिसमें दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। फिलहाल क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कमर, छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण का जो मतदान होगा उसमें 70 विधानसभा सीटों पर द्वितीय चरण का मतदान होना है कल। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां कर रखी है और जो जिस तरीके से मतदान दलों को भी रवाना कर दिया गया है मतदान सामग्री के साथ, और मतदान दल अब मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान में जो 20 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, वह जो सीटें थी वो नक्सल प्रभावित सीट थी, और नक्सल प्रभावित सीट में मतदान दलों को जिस तरीके से पहुंचाया गया और शांतिपूर्ण ढंग से निर्विवाद रूप से चुनाव संपन्न हुआ, तो अब द्वितीय चरण के मतदान भी शांतिपूर्ण और निर्विवाद रूप से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने एड़ी चोटी एक कर रखी है और सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो। हम इस वक्त एक मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। ये नक्सल के मतदान केंद्र में पहुंचे हैं, कोयबा का मतदान केंद्र है, और देख पाएंगे यहाँ पर सुरक्षा के जवान मौजूद हैं और सुरक्षा के जवान के साय पर यहाँ पर जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां कर रखी है और सुरक्षा के जो जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। और जिस तरीके से मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर दो मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना किया गया है। जो मतदान केंद्र है अति संवेदनशील मतदान केंद्र है और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है कि मतदान दलों को मतदान केंद्र तक पहुंचाना और मतदान संपन्न कराकर मतदान दल को जिला मुख्यालय तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन प्रथम चरण के मतदान में हमने देखे हैं बस्तर क्षेत्र जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुए। छूट-फूट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो निर्वाचन आयोग ने के द्वारा चरण के मतदान में जो 70 सीटों पर मतदान होंगे वह भी निर्विवाद और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान दलों को रवाना करने का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है और मतदान केंद्रों पर किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था न हो उसे लेकर स्थानीय जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग के द्वारा जो व्यवस्था है वो की गई है। मतदान दलों के लिए बिजली की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्था। और इस बार हम देख रहे हैं कि जो नए वोटर्स हैं, जो नए मतदाता हैं, उनमें भी काफी उत्साह देखी जा रही है। देश में लोकतंत्र का महापर्व में हिस्सा लेने के लिए हर नए मतदाता वो आतुर हैं। तो निश्चित तौर पर द्वितीय चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। कमर, बिल्कुल, दूसरे चरण का मतदान 70 सीटों पर वोटिंग होगी। बेसब्री से इंतजार मतदाताओं का, खास करके युवा मतदाताओं को जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस बार के मतदान को लेकर बात करें तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है मनमोहन? बिल्कुल, देखिए प्रथम चरण के मतदान में भी हमने देखे हैं कमर कि जो बस्तर जैसा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मतदान प्रतिशत करी हुई है
और लोग बढ़ चढ़कर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। महिलाओं के लिए खास इंतजाम यह रहता है कि महिलाओं को जो मतदान केंद्रों पर किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था या कोई परेशानी ना हो, उसके लिए बाकायदा शौचालय की व्यवस्था हो या चाहे पेयजल की व्यवस्था हो या धूप से बचने के लिए बाकायदा पेंडाल की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था मतदान केंद्रों पर किया जाता है। फिलहाल अभी मतदान दल यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मतदान दल पहुंच गए हैं और जो मतदान केंद्रों पर जो व्यवस्था है, चाहे किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था करें, बात करें, सुरक्षा की बात करें या फिर पेयजल की बात करें या फिर बिजली की बात करें, ये तमाम व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने का जो निर्वाचन आयोग है वो दावा कर रही है। और सभी मतदान दलों केंद्रों पर हमने देखा है सारी व्यवस्थाओं को लेकर जो स्थानीय जिला प्रशासन है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है ताकि जो मतदाता हैं उन्हें भी किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, और साथ ही साथ जो मतदान दल पहुंचे हैं उनके व्यवस्था के लिए भी स्थानीय जो प्रशासन है उन्होंने भी कमान संभाली हुई है। और देखिए कमर, प्रथम चरण का मतदान के बाद अब चुनौतियां है मतदान केंद्र निर्वाचन आयोग के पास द्वितीय चरण के मतदान संपन्न कराने का। प्रथम चरण के मतदान में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुए और द्वितीय चरण के मतदान होंगे, इसमें 70 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न कराना है। ये किसी चुनौतियां से कम नहीं है, लेकिन बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रथम चरण में जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से सुरक्षा जवानों के बीच जो चुनाव संपन्न हुआ, यह तारीफ के काबिल है। और निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग ने भी जिस तरीके से मतदाताओं में जागरूकता लाई थी, चाहे नए वोटर्स को प्रेरित करने की हो या प्रचार प्रसार की जो बात हो, वो व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया था, जिसका असर भी देखने को मिला। और अति संवेदनशील क्षेत्रों में जो मतदाता हैं वो लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए आतुर थे और उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो ये कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग की जो मेहनत है वो रंग लाई है और द्वितीय चरण के मतदान में भी यही तस्वीर देखने को मिलेगी। चलिए, बिल्कुल नजर बनाए रखिए। मनमोहन, ताजा अपडेट्स लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। तमाम बात के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण की वोटिंग का जो है इंतजाम यहाँ पर होता नजर आ रहा है। मतदान दल जो है रवाना होना शुरू हो गए हैं, मतदान सामग्री का वितरण हो गया है और बूथों को लेकर बात करें तो यहाँ पर भी व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अन्य सुविधाओं को लेकर भी यहाँ पर व्यवस्थाएं होती नजर आ रही है। 17 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 70 बची बाकी की विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 70 सीटों पर 958 उम्मीदवार मैदान में है। आपको बता दें 1,63,14,479 मतदाता वोट करेंगे। दूसरे चरण के लिए 18,833 मतदान केंद्र पूरे छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों में बनाए गए हैं। 700 संगवारी मतदान केंद्र पर महिला कर्मियां तैनात रहेंगी।